नहीं, इस हालत में ऐसे मूड बदलते रहते हैं। आप बस आराम कीजिए और मैं कुछ बना कर लाती हूँ। एक तरफ गरीब भाभी जो अपनी प्रेग्नेंट नंद के मूड स्विंग को हैंडल कर रही है, दूसरी तरफ अमीर भाभी जो खुद चिढ़कर बैठ जाती है। इसी तरह दोपहर को। अरे भाभी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रही हैं? मार्केट जा रही हूँ। हमारी ऐसी हालत तो नहीं कि ठेले से महंगी सब्जी ले, वहाँ सस्ती और ताजी सब्जी मिलेगी, नंजी की सेहत के लिए भी अच्छी होगी। इतना कहकर निहारिका पैदल ही कड़कती धूप में मार्केट सब्जी लेने जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाभी, बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, आपको सब्जी नहीं लेनी है क्या? इतनी मेहनत मुझसे ना होगी, मैं अभी फोन से ऑनलाइन सब्जी मंगवा लेती हूँ। बहू, बाहर से मत मंगा, ताजी ले आ, तेरी तगड़ी नंद के लिए भी अच्छी रहेगी। मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत, मैं हमेशा ऑनलाइन सब्जी मंगवाती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी, और वैसे भी ननद जी इसे खाकर मर नहीं जाएगी। इतना कहकर गुस्से में आयुषी ऑनलाइन सब्जी मंगवाती है और खाना बनाती है। सिर्फ रात को जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी संध्या को वॉमिटिंग होने लगती है। सॉरी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग खाना खा रहे थे और ये मैंने किया। अरे बेटी, इसमें माफी कैसी? हाँ ननद जी, ये तो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल बात है, आप घबराइए मत, आप आराम कीजिए, मैं सब साफ कर देती हूँ। फिर निहारिका तुरंत बिना किसी झिझक के अपना खाना छोड़कर अपनी नंद की वॉमिटिंग साफ करती है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी होकर पानी पी रही खुशबू के हाथ से उसका झूठा पानी का गिलास जमीन पर गिरता है, जिसके छींटे उसके भाभी पर पड़ते हैं। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता? प्रेग्नेंट होने के साथ अंधी भी हो गई हो क्या? बहुत धीरे बोलो, उसे चक्कर आया होगा। तो क्या झूठा पानी जमीन पर गिराएगी? अब इसे साफ कौन करेगा? सॉरी भाभी, मैं कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, वैसे भी सारा काम तो मैं ही करती हूँ, ये भी कर लूंगी। इतना कहकर आयुषी तुरंत जमीन पर गिरे पानी को साफ करती है और अब इस तरह आयुषी धीरे धीरे अपनी नंद की हर छोटी सी छोटी बात पर चढ़ने लगती है। फिर एक दिन कमरे में, तुम आजकल इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? हर वक्त मुंह फुलाकर क्यों घूमती रहती हो? घूमती नहीं रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी ऊपर से तुम्हारी बहन के नखरे भी झेलती हूँ। तुम्हें क्या, तुम तो मुंह उठाकर ऑफिस चले जाते हो। अरे वो प्रेग्नेंट है, उसकी सेवा करना बनता है। हाँ, तो मैं भी तो कब से तुम्हें कह रही थी कि हम भी बच्चे की प्लानिंग करते हैं। अगर मैं आज प्रेग्नेंट होती तो लोग भी मेरी सेवा करते, लेकिन नहीं, मैं ही ना यहाँ दूसरों के आने वाले बच्चों के लिए लोगों के आगे पीछे घूम रही हूँ। अरे दूसरों के कैसे? तुम्हारी ही तो प्रेग्नेंट नंद के बच्चे हैं, तुम मामी हो उनकी। वही तो, मामी हूँ, माँ नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर आयुषी मुंह घुमाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 1 बजे, कहाँ जा रही हो? आजकल सारा ध्यान नंद पर ही है। हाँ, तो मेरी ननद प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, शुरुआती महीने में संभालना जरूरी है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। एक तरफ आयुषी जो अपनी नंद की प्रेगनेंसी से चिड़चिड़ी और परेशान होकर अपनी नंद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, वहीं दूसरी तरफ गरीब भाभी निहारिका अपनी नंद की केयर करती है, उसका ध्यान रखती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों नंद के पेट बाहर निकल आते हैं और 7वां महीना लग जाता है। इसी तरह एक दिन, अरे अब तो 7वां महीना लग गया है, डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। हाँ बाबूजी, बुलाया तो था, लेकिन अभी पैसे नहीं है, कैसे ले जाएं अस्पताल? कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, बाद में चेकअप करवा लेंगे, मुझे अभी कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है। ऐसे कैसे नैना जी, आपका इलाज जरूरी है, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर निहारिका चुपचाप अपने काम में लग जाती है। फिर रात को, भाभी आप अभी तक जाग रही है, सोना नहीं है क्या? कल ननद जी का चेकअप है, ये ऑर्डर पूरा कर दूंगी तो पैसे मिल जाएंगे, उसी से उनका इलाज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी गरीबी का असर उनकी प्रेगनेंसी पर पड़े। इतना कहकर निहारिका पूरी रात जागकर अपना ऑर्डर कंप्लीट करती है और अगली सुबह अपनी नंद को उन्हीं पैसों से ले जाकर डॉक्टर को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ, बहू, आज डॉक्टर ने खुशबू को बुलाया है, तुम लेकर नहीं गए? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, अपॉइंटमेंट मिस हो गया। अब अगली तारीख 1 हफ्ते बाद की है। इतना सारा काम करती हूँ, एक चीज भूल गई तो आसमान टूट पड़ा, और अगर इतनी दिक्कत थी तो थोड़ा पहले याद दिला दिया होता मुझे। अब जाइए यहाँ से। आयुषी गुस्से में अश्विनी को कमरे से बाहर भेज देती है। तभी सारी बातें सुनकर खुशबू जाकर अश्विनी से बातें करती है। माँ, जब से मैं आई हूँ भाभी का व्यवहार बदल गया है, क्या मेरे रहने से उन्हें दिक्कत है? नहीं मेरी बेटी, तेरी भाभी है ही ऐसी चिड़चिड़ी, तू परेशान मत हो, मैं उसे समझाती हूँ। अब धीरे धीरे खुशबू अपनी भाभी के बदलते बिहेवियर को देखकर परेशान हो जाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह, मेरी ननद की डिलीवरी का वक्त सामने आ रहा है, अब से मैं 1 घंटा पहले ही उठूंगी और उनके लिए चूल्हे पर गर्म पानी कर दूंगी, उन्हें नहाने में आसानी होगी। ये सोचकर निहारिका सुबह 6 बजे ही उठ जाती है और घर के बाहर चौखट पर रखे चूल्हे पर पानी गर्म करने लगती है। अरे निहारिका, इतनी सुबह क्या कर रही हो और गर्मी में पानी क्यों गर्म कर रही हो? नंजी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। इस हालत में ठंडे पानी की जगह गर्म पानी बॉडी को रिलैक्स देता है। ये सुनकर सारी औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं।
कितनी अच्छी भाभी है, गरीब होने के बावजूद भी अपनी प्रेग्नेंट नंद का कितना ध्यान रखती है। अरे हाँ, वही तो, इसके ठीक अपोजिट वो अमीर भाभी है जो अपनी प्रेग्नेंट नंद का जरा भी ध्यान नहीं रखती है, बस अमीरी पर इतराती है। इस तरह धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में भी बातें शुरू हो गई थी। तभी संध्या आती है। भाभी इसकी क्या जरूरत थी नैना जी, इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहाते। वो गर्म पानी देती है और संध्या मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाभी मैंने कहा था गीजर ऑन कर देना, अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वैसे भी ठंडे पानी से नहाकर मर तो नहीं जाओगी ना, और फिर गीजर तो खुद ऑन कर सकती हो। तभी अश्विनी आ जाती है। बाहू ये क्या तरीका है, प्रेग्नेंट है वो, इसका ध्यान रखो, गीजर ऑन क्या करो। इतने अमीर होकर भी मुझे सेवा करनी पड़े तो क्या ही फायदा ऐसी अमीरी का। इतना कहकर आयुषी बड़बड़ाते हुए गीजर ऑन कर देती है। फिर दोपहर में अरे नन्ना जी आप क्यों उठ रही हैं, मुझे आवाज दे देती। भाभी मैं खुद ले लूंगी। नहीं आप बस आराम कीजिए, मैं हूँ ना। वैसे आप अपने सारे धोने के कपड़े दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। इतना कहकर निहारिका संध्या के सारे गंदे कपड़े अपने साथ ले जाकर खुद अपने हाथों से धोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरे भाभी आप कहाँ हैं, ये मेरे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा ना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो हूँ ही नौकरानी, दे दो मुझे। खुशबू के हाथों से कपड़े लेकर वो वॉशिंग मशीन में डाल देती है। और फिर क्या फायदा मेरे इतने अमीर होने का, जब भाभी बनकर मुझे प्रेग्नेंट नंद की सेवा ही करना पड़े। अब इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात को, ओहो निहारिका, अब तो तुम मुझसे ज्यादा अटेंशन अपनी नंद को ही देने लगी हो। कितने दिन हो गए हैं तुम इस कमरे में सोती ही नहीं हो। अरे तो मैं इस हालत में नंद जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, बस इस वजह से। फिर निहारिका कुछ देर में हल्दी वाला दूध लेकर अपनी नंद के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आज भी वही वाला दूध? नहीं मैं नहीं पीऊंगी। नहीं आपको पीना पड़ेगा, जल्दी से एक घुट में पी लीजिए सारा। फिर निहारिका संध्या को हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ ये लीजिए नंद जी केसर वाला दूध, इसे पी लीजिए। थैंक यू सो मच भाभी। वैसे भाभी आज मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं सॉरी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा घर और इतना अमीर होने का क्या ही फायदा जब एक ही कमरे में सोना पड़े। आयुषी तुरंत वहाँ से चली जाती है और खुशबू दूध पीकर अकेले सोती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बजे ये क्या है भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप उससे बड़ी हैं, आप इस तरह आधी रात में मेरे पैर क्यों दबा रही हैं? कुछ नहीं, बस आप नींद में दर्द से करा रही थी तो मैंने सोचा कि पैर दबा दूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सच में भाभी आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। आप जैसी भाभी भगवान हर किसी नंद को दे। अब इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह की चाय पीते वक्त अब 8वां महीना लग गया है, बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए, बाद में भाग दौड़ मुश्किल हो जाएगी। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन आयुषी का मुंह बन जाता है। पहले ही इतना खर्चा हो रहा है, अब आने वाले बच्चे की तैयारी। इस घर में मेरा कुछ है भी या नहीं? क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों है? जाइएगा ना शॉपिंग पर। हाँ ठीक है, वैसे भी इतने महीने से तो मेरे सर पर मूंग डला जा रहा है, अब शॉपिंग भी करने चलो। इसके बाद मजबूरन आयुषी खुशबू के साथ शॉपिंग पर जाती है और फिर सारा सामान उसी से उठवाकर वापस घर लौटते वक्त भाभी जी मचला रहा है, जरा कार रोक दीजिए। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। खुशबू बाहर आकर ताजी हवा लेने लगती है। अगर इतना ही जी मचल रहा है तो यहीं खड़ी रहो, मैं जा रही हूँ। वो गाड़ी आगे बढ़ा देती है, खुशबू को सड़क किनारे अकेला छोड़कर। भगवान मेरी नंद को कुछ ना हो, उनकी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना, उसे हर दर्द से बचाना। प्रार्थना के बाद वो लौट रही होती है, तभी सड़क किनारे खुशबू को अकेले खड़ा देखती है। अरे आप यहाँ अकेली? भाभी आयुषी मुझे छोड़कर चली गई। निहारिका तुरंत उसका हाथ थाम लेती है। आइए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, इस हालत में अकेले खड़ा रहना ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। कहाँ मैं इस गरीब नंद की भाभी को ताने मारती थी, आज उन्होंने ही मेरी मदद कर दी। उसके बाद निहारिका अपनी प्रेग्नेंट नंद संग अमीर नंद के साथ मोहल्ले में आती है और खुशबू को उसके घर छोड़ देती है। साथ ही संध्या के साथ खुद अपने घर आ जाती है। फिर शाम में अरे बहू, तू आने के साथ साथ ही ये सुई धागा लेकर क्यों बैठ गई? अब धीरे धीरे डिलीवरी का वक्त सामने आ रहा है, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम लग्जरी ब्रांड से नैना जी के लिए कपड़े ले सके, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से ही कपड़े बनाऊंगी। वो अपने हाथों से उनके कपड़े सिलने लगती है। इसी तरह फिर एक दिन, इस समय पौष्टिक खाना जरूरी है नंद जी, और ज्यादा तनाव नहीं लेना है। भाभी आपके रहते मुझे कोई डर नहीं। सामने की बालकनी से खुशबू ये सब देख रही है। काश मेरी भाभी भी इस गरीब की तरह मेरी इतनी केयर और देखभाल करती। न जाने मेरी भाभी मुझसे क्यों चिड़ी हुई रहती है। क्या फायदा इतने अमीर होने का जब गरीब नंद ही मुझसे ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका कुछ सामान लेने नीचे चली जाती है और छत पर संध्या अकेली रह जाती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट अमीर और गरीब दोनों नंदों की आपस में बातचीत शुरू होती है। अरे तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो, तुम्हारे घर में तो तुम्हें 2 रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी खाने के लिए,
मेरे घर में तो मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। तुम्हें पता है अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। कितनी शॉपिंग की है। अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है।